Hello students, today we are going to start the third part of the second chapter of your science book which named microorganisms friend or foe. I mean जो microorganisms होता है small organism होता है जो कि actually unaided eye से नहीं दिखता है, तो वो microorganism हमारे लिए यूज़फुल है और हार्मफुल है। तो इसके पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आता है। जैसे बैक्टीरिया आता है, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। तो इनमें से हम दो टाइप पढ़ चुके हैं। एक है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं और सेकेंड जो है वो एल्गाई के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स फंगी से। तो फंगी ये है प्लूरल फॉर्म है और सिंगुलर फॉर्म में इसका नेम है फंगस। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे फंगी का फिगर यहाँ पर दिख रहा है। तो फंगी बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे लिव कलेक्टिवली टुगेदर इन ग्रुप। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है एक साथ ग्रुप में रहता है, बहुत सारा एक साथ। तुमको दिखेगा जनरली जब बहुत दिन से जैसे अगर कपड़ा पड़ा रहता है, क्लॉथ्स जो होता है बहुत दिन से अगर पड़ा रहता है, शूज़ जो होता है बहुत दिन से पड़ा रहता है, या ब्रेड 2-3 दिन रख दो, तो जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में वो आ जाता है, धीरे धीरे उसमें एक वाइट, ग्रीन इस तरह का बहुत सारे कलर का जो है उसके ऊपर स्पॉट आ जाता है। तो वो बेसिकली स्टूडेंट्स फंगी होता है। तो ये फंगी का लगभग 1 लाख से ऊपर जो है स्पेसिस होता है वर्ल्ड में। 1 लाख से ऊपर स्पेसिस होता है। सो बेसिकली ये जो होता है जनरली अपना फूड नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी क्लोरोफिल। ये अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता है। ये इसीलिए कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे चीज़ों के ऊपर ही ग्रोन अप होता है। जैसे अभी बताए हैं, जो बहुत दिन से अगर कोई शूज़ या बहुत दिन से कोई अगर क्लॉथ्स इस तरह का चीज़ पड़ा रहता है और मॉइस्चर उसमें कांटेक्ट में आ जाता है वो, तो उसमें धीरे धीरे इस तरह का चीज़ ग्रो अप हो जाता है। नेक्स्ट जो है फंगी बेसिकली एक बहुत ही फाइन थ्रेड से बना होता है जिसको कहा जाता है हाइफे। तो ये जो है एक तरह का थ्रेड की तरह होता है। जैसे भी तुम लोग देखोगे कि ब्रेड के ऊपर, यहाँ पर देख सकते हो इस फोटो में, ब्रेड के ऊपर या चाहे इस तरह का क्लॉथ्स के ऊपर जो फंगस दिखाई देता है वाइट कलर का या डार्क कलर का, ब्राउन कलर का, तो वो थोड़ा सा थ्रेड टाइप का लगता है, फाइन थ्रेड। तो उसी फाइन थ्रेड को ही बोला जाता है हाइफे। यहाँ पर देख सकते हो उसको बोला जाता है हाइफे। तो नेक्स्ट जो देखेंगे, मोस्ट ऑफ द फंगी आर सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मीन्स बेसिकली ये एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशनल प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है कि जो एनिमल या प्लांट या ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर ग्रो अप होता है उसको बोला जाता है। और अपना फूड जो है उसी जिस प्लांट या एनिमल के ऊपर वो ग्रो अप हो रहा है उसी प्लांट या एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करता है, खुद नहीं बनाता है। तो इस तरह का जो एनिमल या प्लांट कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। तो फंगी जो है जनरली सैप्रोफाइट्स होता है। एंड द सम फैमिलियर फंगीज आर मिल्ड्यू। यहाँ पर देख सकते हो मिल्ड्यू इज वन टाइप ऑफ फंगी जो कि लीव्स के ऊपर व्हाइट कलर का स्पॉट यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद मोल्ड्स जो है, ब्रेड मोल्ड्स मैक्सिमम हमको दिखता है ब्रेड्स के ऊपर। इस तरह से ब्रेड्स अगर बहुत दिन रख दो तो ये मोल्ड्स का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देख सकते हो। एंड मशरूम जो होता है, मशरूम बेसिकली ये भी एक तरह का सैप्रोफाइट्स या फंगी है। ओके, तो और भी होता है जैसे ये येलो रेडिश कलर का एक स्पॉट देखोगे लीव्स के ऊपर, वो जो है वो रस्ट होता है। रस्ट प्लांट के ऊपर ये रस्ट होता है।
तो ये भी एक तरह का फंगी है। एंड तो नेक्स्ट देख सकते हो, ये जो है स्मर्ट्स होता है जो कि मेज के ऊपर ग्रोन अप होता है। एंड इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंड नेक्स्ट जो टाइप है वो ईस्ट है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। ईस्ट जनरली ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज होता है। ब्रेड जो बेकरी ब्रेड बनता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसका प्रोडक्शन में यूज किया जाता है ईस्ट। तो ये भी एक तरह का फंगी है। तो स्टूडेंट्स और कुछ फंगी जैसे उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ब्रेड मोल्ड्स है, ये जो है ये ब्रेड मोल्ड्स का स्ट्रक्चर है, इस तरह का दिखता है। और कुछ फंगी होता है जैसे पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर है। एंड एस्परजिलस, ये है इसका स्ट्रक्चर फंगी का। ओके, तो ये भी और तरह का जो है फंगी है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ नेक्स्ट टाइप हम बताए थे, इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ जो होता है वो और एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आता है जो कि बहुत ही स्मॉल है। यहाँ पर उसका एग्जांपल गिवन है, देख सकते हो। एंड ये बता देते हैं, प्रोटोजोअन्स आर द बेसिकली यूनिसेलुलर एनिमल। ये एनिमल है एंड यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब वन सिंगल सेल होता है, जिसका एक ही सेल है, हम बताए हैं पहले। प्रोटोजोआ जो है वो प्लूरल फॉर्म है और सिंगुलर फॉर्म में इसका बोला जाता है प्रोटोजोआन। ओके, तो प्रोटोजोआन का जो साइज होता है प्रोटोजोआ का वो मैक्सिमम 2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक उसका रेंजेस होता है। वो भी बहुत ही स्मॉल है, 2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक उसका जो है साइज होता है प्रोटोजोआ का। नेक्स्ट, दे लिव इन द वाटर, सॉइल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे वाटर में भी होता है, वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड, रिवर, इस तरह का प्लेसेस में हो सकता है। सॉइल के अंदर भी रह सकता है प्रोटोजोआ। एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स मीन्स जो कि सड़ता हुआ जो मटेरियल होता है, जैसे कि जो वेजिटेबल्स और ये जो है सड़ जाता है, उसको फेंक देते हो तो उसमें धीरे धीरे जो है वो डीके होने लगता है या सड़ने लगता है, तो उसके ऊपर भी ये लीव करता है या रहता है। एंड जैसे कि इसका एग्जांपल्स है एमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आर द सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ। ये जो है कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पर और भी बहुत सारा एग्जांपल्स दिया हुआ है। ये जो है पैरामीशियम देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ एमीबा इधर है, ये एमीबा का स्ट्रक्चर है। एंड जो प्लाज्मोडियम है वो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है। और भी बहुत सारा प्रोटोजोअन्स है, यहाँ पर देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटोजोआ से भी डिजीज स्प्रेड हो सकता है। जैसे कि ये जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये एक प्लाज्मोडियम का स्पेसीज है जिसके वजह से मलेरिया होता है, जिसके वजह से मलेरिया होता है। और एक तरह का स्पेसीज है प्रोटोजोआ है जिसका नेम है, ये है लिशमेनिया स्पेसीज। ओके, लिशमेनिया स्पेसीज। एंड इसके वजह से जो डिजीज होता है वो है कालाजार। कालाजार हो एक तरह का फीवर है और इसका वजह है इस तरह का एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है लिशमेनिया स्पेसीज। ओके, एंड और एक यहाँ पर देखोगे प्रोटोजोआ है जो कि जियार्डिया नेम है उसका। एंड उसके वजह से डायरिया होता है, और डायरिया के बारे में तुम लोग जानते भी हो। एंड जो कि जिसका कॉज है ये प्रोटोजोआ। तो ये सारा जो है प्रोटोजोआ है और इसके वजह से डिजीज भी स्प्रेड होता है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स वो है वायरसेस के बारे में। वायरसेस आर द वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एंड जिसका साइज होता है
अप्रोक्सीमेट 0.015 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन। 0.015 दैट्स अ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ओके, तो बैक्टीरिया तो हमने देखा था वहाँ पर 0.2 से लेकर 500 तक माइक्रोन था, बट इसमें जो है 0.015 माइक्रोन से बहुत ही छोटा है, स्मॉल होता है वायरस। यहाँ पर ये बहुत सारा वायरस का स्ट्रक्चर है। एंड वायरस इज जनरली फाउंड इनसाइड द सेल्स ऑफ द प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। वायरस जनरली बाहर रहता नहीं है, अगर रहता है तो उसके बारे में बताएंगे वो कैसे रहता है, लेकिन वो जनरली फाइंड आउट किया जाता है ह्यूमन एंड प्लांट एनिमल के अंदर, सेल के अंदर, बॉडी के अंदर। एंड ये जब बाहर रहता है तब लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है। आउटसाइड ऑफ द सेल अगर रहता है, मतलब कोई बॉडी के अंदर नहीं है, किसी भी ह्यूमन या एनिमल के बॉडी के अंदर नहीं है, वो बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसके लिए जो मेन बात है कि वो जो उस समय लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है। आई मीन उस समय उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं चलता है, और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है तभी जब वो जो है दूसरे कोई एनिमल या प्लांट के अंदर एंटर कर जाएगा। एंड दे रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। कोई अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वही प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, तो इनके अंदर, बॉडी के अंदर जब चला जाएगा तभी इसका मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब स्टार्ट हो जाता है। मतलब वहाँ पर जाकर जो है वो अपना स्प्रेडिंग स्टार्ट कर देगा या एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। और वायरस जो होता है सबसे डेंजरस होता है, सबसे ज़्यादा डिजीज जो है वो स्प्रेड होता है वायरस से। वायरस जनरली एक तरह का एजेंट होता है जो कि डिजीज को स्प्रेड करके ले जाता है। कुछ डिजीज जैसे कि कॉमन कोल्ड जो लगता है हम लोगों को, फीवर हो जाता है, कोल्ड लग जाता है, जुकाम हो जाता है, तो दीज आर बिकॉज ऑफ द वायरस। ओके, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू भी कहा जाता है, कॉमन फ्लू। एंड मिसिल्स जो भी, ये मिसिल्स वायरस की वजह से ये भी होता है। पोलियो, यहाँ पर देख सकते हो, पोलियो वायरस की वजह से पोलियो जो एक तरह का डिजीज वो भी स्प्रेड होता है। एंड ये है चिकन पॉक्स का वायरस। ये चिकन पॉक्स के वायरस जो है वारिसेला जोस्टर वायरस, तो ये वायरस की वजह से चिकन पॉक्स स्प्रेडेड होता है। एंड ये जो है HIV वायरस, जिसकी वजह से एड्स डिजीज स्प्रेड होता है। एंड और भी कुछ वायरस जैसे इबोला वायरस, कुछ दिन पहले ही इसका जो है इवोल्यूशन हुआ था। उसके साथ साथ हेपेटाइटिस B, ये भी एक तरह का वायरस है। एंड बैक्टीरियोफाज, ये भी एक तरह का वायरस है। एंड उसके साथ साथ एडेनोवायरस, तो एडेनोवायरस जो है ये भी एक तरह का वायरस है जिसकी वजह से बहुत सारा डिजीज स्प्रेड होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे हम बताएंगे कि जो वायरसेस के बारे में बताए हैं, इनमें से कोरोना वायरस भी एक तरह का वायरस है जिसको लेकर आज जो है पूरे वर्ल्ड ही बहुत ही डेंजर सिचुएशन में है। एंड इस कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर लगभग इस तरह का होता है, और कुछ चीज़ें हम बता देते हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस का जो नेम है, जो अभी का जो 2019 में जिसका इवॉल्व हुआ है, उसका नेम है SARS-CoV-2। एंड उसका जो सार्स का फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, तो ये था, ये सार्स का जो है फुल फॉर्म है। और ये SARS-CoV-2 जो है वो अभी का जो कोरोना वायरस, जिसके वजह से अभी फ़िलहाल जो एपिडेमिक चल रहा है, तो ये इसका वायरस का नेम है। नेक्स्ट जो है, जो डिजीज इसमें से होता है उसको कोविड-19 कहा जाता है। कोरोना वायरस इज द कॉमन नेम, बट उसका जो मेन वायरस का नेम है वो SARS-CoV-2। एंड उसके साथ साथ उसका जो डिजीज होता है उसको कोविड-19 बोला जाता है। कोविड का फुल फॉर्म है
Co means corona and V means virus and D stands for disease. तो कोरोना वायरस डिजीज 2019, तो ये जो है कोविड-19 ये डिजीज का नेम है जो कि SARS-CoV-2 के वजह से होता है। अब ये SARS-CoV-2 क्यों लिखा है, 1 क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले भी ऑलरेडी कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता था जो कि 2002 से स्टार्ट हुआ था। उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे। प्रीवियसली जो कोरोना वायरस था उसका नेम था SARS-CoV, जो कि 2012 में इसका इरप्शन हुआ था, उसके साथ साथ आउटब्रेक हुआ था, उसके साथ साथ 2015 में 2018 में भी हुआ था, जिसका नेम था, वायरस का नेम SARS-CoV। तो ये पहले का वायरस ऑलरेडी एग्जिस्ट था, बट अब जो है उसका कुछ डेवलप होकर नया वायरस हो गया, तो इसीलिए उसका नेम फिर से रखा गया है SARS-CoV-2, क्योंकि इसी तरह का ही वायरस ये है, लेकिन इसमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स्ट्रा उसमें जुड़ गया है, तो इसीलिए इसका नेम SARS-CoV-2। बट पहले से जो था वो SARS-CoV, जो कि 2012 से स्टार्ट हुआ था। एंड और एक वायरस है जिसका नेम MARS-CoV-2, वो 2002 से 2004 तक इसका आउटब्रेक था। एंड ये जो MARS-CoV-2 है ये बेसिकली स्प्रेड हुआ था बेसिकली दुबई से, और SARS-CoV जो है ये स्प्रेड हुआ था वही चाइना से ही। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह का, ये SARS-CoV का जो स्ट्रक्चर है इस तरह का है, और MARS-CoV का जो स्ट्रक्चर है वो भी इस तरह का है। तो ये था स्टूडेंट्स कोरोना वायरस के बारे में। एंड ये जो है एक तरह का वायरस जो कि अभी इसी के थ्रू जो है हम लोग बहुत ही खराब टाइम से जूझ रहे हैं, तो इसीलिए हमको इसके बारे में जानना जरूरी था। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, बेसिकली कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। तो फर्स्ट जो है दे आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड सॉइल, सॉइल में, वाटर में एंड एयर में भी रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन ऑलमोस्ट इन ऑल एनवायरनमेंट, जैसे कि डेजर्ट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकता है, एंड उसके साथ साथ वेरी कोल्ड स्नोई रीजन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह में प्रेजेंट है। एंड दे आर ऑल्सो अगर इन डेड एंड डिकेनिंग एनिमल, जैसे मैटर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो लीव्स एंड वेजिटेबल पिल्स और सब कुछ जो है सड़ रहा है, तो ये जो है ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसके ऊपर भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड जनरली ये इनसाइड द ह्यूमन, अदर एनिमल एंड प्लांट में भी होता है, ह्यूमन के बॉडी के अंदर, प्लांट एंड अदर एनिमल के अंदर भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि किस किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ लिव करता है या एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में ये हम पढ़े हैं। अब जो है ये जो है आज के लिए इतना ही है। ये पार्ट 2 ये पार्ट 3 था, तो आज इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट डे, एंड टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ।